दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 14 मार्च, ऑप्शन सी 16 मार्च या फिर ऑप्शन डी 18 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 14 मार्च। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 14 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह दिन पृथ्वी पर नदी प्रणालियों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये स्वच्छ जल की असमान पहुंच और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। इस वर्ष नदियों के लिए कार्रवाई का 26वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 मार्च 1997 को मनाया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि 14 मार्च। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला शब्द ओ स्मार्ट किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है मिसाइल प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली, समुद्री अनुसंधान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, समुद्री अनुसंधान। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि में ओ स्मार्ट योजना के कार्यान्वयन के लिए 2177 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। बता दें कि ओ स्मार्ट एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका पूरा नाम ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है। इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, समुद्री अनुसंधान। अगला प्रश्न है, 24 कैरेक्टर स्लोगन किस देश की विदेश नीति से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र या फिर जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 24 कैरेक्टर स्लोगन का अनावरण किया, इसलिए विकल्प भी सही है। ये स्लोगन चीनी विदेश नीति के लिए नया मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। यह देंग शियाओपिंग द्वारा समर्थित 24 कैरेक्टर स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसने वर्षों तक चीन को आगे बढ़ाया था। इस नारे के मुताबिक चीन अपने कुछ लक्ष्यों को हासिल कर चुका है और भू राजनीतिक मंच पर एक बड़ी भूमिका की तैयारी कर रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 एक्सरसाइज से जुड़ा नहीं है। आपके ऑप्शन है चीन, तुर्की, ईरान या फिर रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तुर्की। चीन, ईरान और रूस के नौसैनिक बल ओमान की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 कर रहे हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। तीनों देशों ने पिछले साल और 2019 में इसी तरह का अभ्यास किया था, जिसमें चीन के साथ बढ़ते सैन्य और राजनीतिक संबंधों को रेखांकित किया गया था। बता दें कि ओमान की खाड़ी अरब सागर की एक उत्तर पश्चिमी शाखा है। यह दक्षिण पश्चिम में अरब प्रायद्वीप के पूर्वी भाग ओमान और उत्तर में ईरान के बीच है। यह हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी से जुड़ता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तुर्की। अगला प्रश्न है, चक्रवात फ्रेडी किस देश के समूह से संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, चीन, जापान और इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया, इसलिए विकल्प बी सही है। चक्रवात फ्रेडी दक्षिणी गोलार्ध में अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। फ्रेडी ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ था, जो पूरे दक्षिण हिंद महासागर को पार करने के बाद फरवरी के अंत में मेडागास्कर और मोजाम्बिक के तट तक पहुंच गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। उपयुक्त में से कौन से ऐसे कथन सही है या फिर हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर जानकारी साझा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC एक वैधानिक निकाय है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प C सही हुआ। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प C यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेस्ट टू वेल्थ मिशन के लक्ष्य हैं? पहला कथन है ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु कचरे के उपचार के लिए प्रौद्योगिकियों को तैनात करना। कथन 2 है स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सहायता और वृद्धि करना। कथन 3 है भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग का इस्तेमाल शुरू किया है। NHAI ने सरकार के वेस्ट टू वेल्थ मिशन और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए यह परीक्षण शुरू किया है। बता दें कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। इस मिशन का नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी PSA के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसके उद्देश्यों में शामिल है पहला है ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्री को रिसाइकिल करने और मूल्य के संसाधनों को निकालने हेतु कचरे के उपचार के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना। दूसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास की पहचान और समर्थन करना। तीसरा है स्वच्छ भारत और स्मार्ट शहरों की परियोजनाओं में सहायता और वृद्धि करना। और चौथा है देश में अपशिष्ट प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। इसलिए विकल्प D सही है यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कूट सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओशिमा द्वीप किस देश के संदर्भ में समाचारों में देखा गया था? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A जापान। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यह प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया और जापान के टोक्यो शिखर सम्मेलन से कुछ घंटे पहले हुआ था। जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल ने 6000 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। इसके बाद यह जापान के ओशिमा द्वीप से 250 किलोमीटर की दूरी पर गिरी, इसलिए विकल्प A सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A जापान। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 संकेतकों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन इन संकेतकों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, एनीमिया या फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C एनीमिया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है। सरकार अच्छे पोषण परिणाम प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता है क्योंकि यह भूख का त्रुटिपूर्ण मापन करता है। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्डवाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा जारी की जाती है। 2022 के इंडेक्स में भारत को 121 देशों में 107वें स्थान पर रखा गया है। यह इंडेक्स 4 संकेतकों पर आधारित है जिनमें शामिल है पहला है अंडर नरिशमेंट जिसको अल्प पोषण कहते हैं, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा है चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी एनीमिया इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह आधार अधिनियम 2020 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। कथन 2 है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है?
आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन सही हैं। चलिए इस प्रश्न से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI उदाई ने आधार में निशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये मुफ्त सेवा अगले 3 महीनों के लिए यानी इस साल 14 जून तक उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। आधार अधिनियम 2016 के तहत यह आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है, जिसमें आधार जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन शामिल है। यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 2007, 2009, 2011 या फिर 2013। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2011। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने कोलकाता में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तत्वावधान में टेबल टॉप अभ्यास के 4थे संस्करण की मेजबानी की है। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल के साथ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें समुद्री क्षेत्र में चुनौतियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जैसे कि राष्ट्र विरोधी खतरों से निपटना, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया आदि। गौरतलब है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस शामिल हुआ और पर्यवेक्षक देशों के रूप में बांग्लादेश तथा सेशल्स शामिल हुए। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2011। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ऑप्शन बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003, ऑप्शन सी खाद्य निगम अधिनियम 1964 या फिर ऑप्शन डी खाद्य निगम अधिनियम 2008। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।